नमस्कार दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कितना वेटिंग ले करके भी अपना टिकट जो है कंफर्म करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो 8 घंटा पहले चार्ट प्रीपेड होने वाला रेलवे की तरफ से नया रूल बना है वो अप्लाई हो चुका है। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। और ये सारी चीजें मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, जिससे आप ये चीज समझ सकें कि ये सारी चीजें जो हैं वो लागू हो चुकी हैं। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप खोल लीजिए। ऐप खोलने के बाद ऊपर राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा आपको, वहां पे आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखिए ट्रेन वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर बुक टिकट का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको जहां से जहां तक जाना है वहां का आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। देखिए फ्रॉम से टू तक का, ठीक है। फ्रॉम मतलब जहां से आपको ट्रेन पकड़नी है और टू मतलब जहां तक आपको जाना है, इसको डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए क्लास है वो ऑल क्लास हमेशा रहने दीजिए, कोटा जनरल रहने दीजिए। बस यहाँ पे जर्नी डेट जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने गोरखपुर से लखनऊ का सेलेक्ट कर लिया, मैंने डेट भी यहाँ सेलेक्ट कर लिया 12 जुलाई, और यहाँ मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गोरखधाम में आपको टिकट बुक करके दिखाता हूँ। और देखिए इस समय थर्ड AC में गोरखधाम में वेटिंग 71 दिखा रहा है। पर आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि ये वेटिंग 71 है और ये कंफर्म नहीं हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कंफर्म नहीं हो सकता। आइए मैं टिकट बुक करके आपको दिखाता हूँ। बुक नाउ पे जो आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यही एक पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी कंसेशन जो है वो अलाउड नहीं है। बस इसको आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं गोरखधाम ट्रेन है, गोरखपुर से लखनऊ तक का मैं टिकट बुक कर रहा हूँ थर्ड AC में। बोर्डिंग गोरखपुर से है। यहाँ सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे ऐड न्यू करके आप जो है पैसेंजर डिटेल डाल सकते हैं। पैसेंजर डिटेल डालने के बाद उसके बाद देखिए आपको इसमें कुछ भरना नहीं है। नीचे देखिए पैसेंजर मोबाइल नंबर है, ये आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है। जो आपने इस रजिस्ट्रेशन के समय अपना नंबर डाला होगा वही यहाँ पे शो करता है। हाँ, अगर आप किसी और का टिकट बुक कर रहे हैं अपने रिलेटिव का, तो यहाँ एडिट करके उनका नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए अदर प्रेफरेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। बस इस पे क्या करना है, आपको टिक कर देना है। देखिए कभी भी आप टिकट बुक कीजिए उसमें ऑटो अपग्रेडेशन जरूर डालिए। उससे फायदा ये होता है कि इससे अपर क्लास में जो भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो आपके टिकट को क्या किया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है। वो होता है एक्चुअल में लॉटरी सिस्टम के हिसाब से। हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए और आप टिकट थर्ड AC में कर रहे हैं और कंफर्म होते होते वो आपका सेकंड AC में कंफर्म हो जाए। इसके बाद नीचे देखिए पेमेंट मोड दिखा रहा है आपको। यहाँ पे आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कार्ड का यूज करके कर सकते हैं या फिर UPI का यूज करके कर सकते हैं। कार्ड का जब भी आप यूज करेंगे या नेट बैंकिंग का या फिर वॉलेट का जब भी यूज करेंगे तो उसमें 30+ GST कटता है। और वहीं अगर आप भीम या फिर UPI से करते हैं तो 20+ GST कटता है। तो यहाँ भी आपको 10 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसको UPI से ही पेमेंट कीजिए। रिव्यू जर्नी पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करना है। इसके अलावा सबसे ज्यादा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जनरल वेटिंग लिस्ट में 71 जो है वो बुक कर रहा हूँ वेटिंग लिस्ट पर। आप इन दोनों का डिफरेंस जरूर ध्यान दीजिएगा। जनरल वेटिंग लिस्ट 153 में 71 बुक हो रहा है, मतलब देखिए आधे का डिफरेंस है। तो अगर जनरल वेटिंग लिस्ट 153 तक दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि 71 के आगे भी यानी कि टिकट जो है वो कंफर्म होते हैं, इसलिए इतना वेटिंग दिया जा रहा है। तो इस चीज से भी आप समझ सकते हैं कि इतना वेटिंग कंफर्म हो सकता है। बाकी इसके अलावा मैं आपको कई सारे तरीके बताया हूं किस तरीके से आप देख सकते हैं। मेरी और सारी वीडियोस हैं, उसमें आप इस चीज को देख सकते हैं कि आप कैसे इस चीज को चेक कर सकते हैं कि ये टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आपको इस पेज में कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे यहाँ कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा फिल कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाइए। जब प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पॉपअप खुल के आएगा। तो ये अलर्ट दिया गया है वेटिंग टिकट को लेकर के। अगर आपको जो वेटिंग टिकट कर रहे हैं अगर ये कंफर्म नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और ये आपको 3 से 5 दिन में आपके अकाउंट में पैसा जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। बस इस पे आपको यस करना रहता है। अब देखिए इसके बाद जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वो आपको इस तरीके से खुल के आता है। क्योंकि आपने UPI सेलेक्ट किया है तो UPI के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। आप IRCTC iPay के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पर मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। इसी में थोड़ा नीचे आ जाइए आप, तो यहाँ पे आप Paytm का ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन करंटली ये दिखा रहा है कि इसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए अभी इस ऑप्शन का यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका नहीं कर सकते तो यहाँ पे देखिए ऊपर फोन पे का भी ऑप्शन दिख रहा है, इस पे भी आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फोन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऊपर जो है यूपीआई ऐप का 2 ऑप्शन दिखा रहा है। सबसे पहला है पे बाय एनी यूपीआई ऐप, किसी भी अगर यूपीआई ऐप से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें देखिए भीम ऐप दिया हुआ है साफ साफ, तो डायरेक्ट आप भीम ऐप पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो आपका सीधे ऐप खुलेगा भीम वाला और डायरेक्ट वहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐप का यूज नहीं करना चाहते हैं या ऐप नहीं है आपके पास, सिर्फ यूपीआई आईडी अगर आपके पास है तो उससे भी कर सकते हैं। या नीचे देखिए पे यूजिंग यूपीआई आईडी, इस पर क्लिक करेंगे, आपको यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी, फिर प्रोसीड करना पड़ेगा, फिर पेमेंट करना पड़ेगा। तो भीम ऐप से मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पे कैशबैक भी मिलता है, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो डाल रखा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। हर ट्रांजेक्शन पे आपको 3 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, और अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं जो आपका बिजली बिल या फिर गैस बिल है उस पर ज़्यादा 20 रुपये भी आपको कैशबैक मिल जाता है। भीम ऐप से मैं पेमेंट करता हूँ, इसके बाद भीम ऐप खुल जाएगा, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आप रीडायरेक्ट होकर के सीधे IRCTC वाले ऐप में चले जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा देगा टर्म्स एंड कंडीशन। ये किस लिए होता है, ये आपको ये बताता है कि अगर आप विकल्प का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट करके विकल्प का ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रूली बताऊँ, इसका कोई फायदा नहीं मिलता है क्योंकि आजकल का ऐसा प्रोसेस है कि मैक्सिमम ट्रेनों में जो है सीट फुल ही जाती हैं, तो इसमें विकल्प लेने का ऑप्शन जो है वो एकदम ना के बराबर हो जाता है। हाँ, आप विकल्प का ऑप्शन तब ले सकते हैं जैसे आपको पता हो कि इस रूट पे बहुत सारी ट्रेनों में लास्ट तक जाकर के भी सीटें जो खाली रह जाती हैं, तब आप यहाँ पे विकल्प का ऑप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज विकल्प का ऑप्शन इसमें लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट मैंने बुक कर दिया है, वेटिंग मेरा 71 72 है। अब देखिए ये टिकट है वेटिंग वाला जो मैंने बुक किया था, और ये जो है मैंने 9 जुलाई को बुक किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकिंग डेट, यहाँ पे देख सकते हैं 9 जुलाई को मैंने बुक किया था और 12 जुलाई के लिए मैंने ये टिकट बुक किया था। और ये ट्रेन जो है 12 जुलाई को शाम को 4:20 पे चलती है गोरखपुर से। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि 9 जुलाई को मैंने ये टिकट जो है बुक किया था 12 जुलाई के लिए, और 12 जुलाई को ये वेटिंग कितना था 71 72। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका चार्ट कब प्रिपेयर्ड हुआ था और ये टिकट जो है चार्ट प्रिपेयर्ड होने के समय कंफर्म हुआ था कि नहीं हुआ था। तो देखिए 12 जुलाई को रेलवे की तरफ से मुझे ये मैसेज आया था कि आपका जो टिकट है 12 जुलाई का, जो आपको दोपहर में ट्रेन पकड़नी है 4:20 पे, उसका चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया है और आपका टिकट जो है देखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया है। B1 में 66, B1 में 67, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए चार्ट प्रिपेयर्ड लिख के आ रहा है और इसकी टाइमिंग देखिए 8:33 पे ये मुझे मैसेज मिला है। 4:20 पे वो शाम को ट्रेन मेरी है। तो इन दोनों टाइमिंग के बीच का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो अप्रोक्स 8 घंटे आएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना ज्यादा वेटिंग भी कंफर्म हो सकता है और चार्ट जो है वो आपका 8 घंटा पहले प्रिपेयर्ड हो रहा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से देखें और किस तरीके से टिकट बुक करें ताकि आपका टिकट जो है वेटिंग होने के बावजूद कंफर्म हो जाए। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।